तो खैर ये पहला इस किस्म का वाकया और हमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल हमें कंडेम भी करना चाहिए। देखिए अफवाज जिसकी मर्जी हो, जब फौजी जवान कहीं भी मरते हैं तो वो उसमें जाहिर बात है दुख की बात होती है। तो लेकिन बात यह है कि वो लड़का लोकल था, गाड़ी लोकल थी, एक्सप्लोसिव्स कहां से आए, इतने ज्यादा पाकिस्तान से तो गालिबन नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते। तो ये जो एक नी जर्क रिएक्शन फौरन उधर आया और पाकिस्तान के ऊपर, उसकी वजह ये बनी कि जैश ए मोहम्मद जो है तंजीम, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। वो लड़का भी जैश ए मोहम्मद का था। जैश ए मोहम्मद के जो लीडर है वो मसूद अजहर साहब पाकिस्तान में होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक नीजक रिएक्शन भारतीय मीडिया से भी आया, भारतीय हुकूमत से भी आया। लेकिन बात यह है हमारी हुकूमत, और आज फवाद चौधरी साहब ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी ये बात की। उन्होंने कहा कि बात यह है हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम दो बढ़ाएंगे। हमने नॉर्मलाइजेशन इंडिया के साथ करने के लिए बहुत, हमने करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हमने एक लेटर भी लिखा के बातचीत करे। नहीं, मैं इसमें सॉरी दो तीन सिर्फ पॉइंट्स देना चाह रही हूँ। वो ये कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि देखिए जैश ए मोहम्मद वैसे बैंड तंजीम है पाकिस्तान के अंदर और मसूद अजहर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है और जैश के नाम से कोई ऐसी काफी तंजीमें दूसरी हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हुकूमत भारत के साथ हर चीज के ऊपर ताउन करने को तैयार है। वो इन्वेस्टिगेशन करें, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उन्हें लगता है पाकिस्तान से कोई इसका लिंक बनता है। और एक चीज उन्होंने और कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन का माहौल है। पाकिस्तान जो है बार बार नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ रोग ग्रुप्स, कुछ रोग एलिमेंट्स ऐसे दोनों साइडों पे होते हैं जो नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी चीज हो। बिल्कुल इस टॉपिक पे आगे चलकर महमल, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस पे थोड़ा सा मेयर्ड होना चाहिए। लेकिन ये जरूर बात है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को, ये पाकिस्तान को खुल के कहना चाहिए कि हम उनको सपोर्ट नहीं करते और हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते। ठीक, वजाहत की जरूरत है आपके ख्याल में न्याय साहब। यही बात जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया है वो बहुत बेसिक सा रद्द अमल है जो होती है जिस तरह से बात, कितनी ज्यादा वजाहत की जरूरत है? हमसे ज्यादा तो एक कदम आगे बढ़कर मकबूजा कश्मीर के जो वजीर आजम है उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, किस तरह उन्होंने भारतीय मीडिया से बात की। इफ्सा जो मेयर रद्द-ए-अमल आया इस पे भी बड़ा गौर खौज हुआ होगा। ये नहीं कि उन्होंने ऑफ द कफ या बिल्कुल एक वैसे बयान दे दिया होगा। उन्होंने पूरा उसको गौर खौज किया होगा और उसको लेटर स्पिरिट इसको मेयर किया होगा और उसके बाद ये बयान दिया होगा। और उनको पता है कितना देना। और मेरा ख्याल है कि दफ्तर खारजा से ज्यादा किसी को नहीं पता कि उन्होंने कितना देना है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर किसी किस्म का भी वायलेंस जो है वो ना हमारे हक में जाता है, ना कश्मीर की आज़ादी की तहरीक जो कि भारत के ऊपर इट्स रियली टेकिंग अ टोल ऑन भारत। भारत बिल्कुल उसके अंदर जो इंडिया जो है वो उसके इस वक्त उसको उसे असाब शल कर रखे हैं। तो ये कहा हमारे तो हक में नहीं जाता कि वहां पे ये हो किसी किस्म का वायलेंस हो। तीसरी बात जो है कि नाम लेना बड़ा आसान है। अजमल कसाब को नेपाल से गिरफ्तार किया और बम्बे अटैक के अंदर इंडाइट करके फांसी दे के ना हमें उसको इंट्रोगेट करने दिया, ना हमें एक्सेस दी और कहा कि जो हम कह रहे हैं वो मान लें। भाई आपकी हर बात नहीं मानी जा सकती। आप जो नैरेटिव देंगे, आप जैश ए मोहम्मद छोड़े कोई और तंजीम कह दे पाकिस्तान की, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। वो जो ये तो भारत के अपने मैं गवर्नर जो है मालिक कश्मीर का, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे कि ये सवाल हमें नहीं पता कि इतने सिक्योरिटी 10 चेक्स के दरमियान से वो एक 18 साल का लड़का आदिल वो कैसे वो ट्रक ड्राइव करके और 34 kg RDX लेके वो वहां तक पहुंच गया। तो उन क्वेश्चन तो आंसर उन्होंने खुद देने हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे पहुंच गया। और ये एक ऐसी मूवमेंट चल रही है कि इंतफादा 1 जो 90s में चली थी कश्मीर में, वो भी इसी वजह से डाउन हो गई थी कि उसके अंदर वायलेंस आ गया था। उसमें तो शायद हो सकता है उस वक्त के मुजाहिदीन और पाकिस्तान ने भी दामे दुमे सुखने कदम लिए हो, लेकिन मुझे कश्मीर के बड़े लीडर्स ने खुद बताया है कि पाकिस्तान थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हुआ, एक दफा वायलेंस हुआ, हमारी मूवमेंट जो है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अब हम पे इंडिया काबू नहीं रख सकता। वहां पे हम इंडिया को उन्होंने घुटनों के बल टिकवाया हुआ है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कश्मीर को साथ ले जाने की। और इस मौके पे इंडिया जो कह रहा है, मैं ये नहीं कह मुझे मालूम है, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि इंडिया झूठ बोल रहा है और इंडिया के अंदर अपने अंदर तो प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, चाहे उसके अंदर फिर पाकिस्तान जाहिर अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि जैश ए मोहम्मद का कोई बंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उनके ऊपर कितने चेक्स एंड बैलेंसेस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हमारी पाकिस्तान से इस बात को जोड़ना बेबुनियाद है।
ٹھیک न्याय साहब, और उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो यूथ के अंदर गमो गुस्सा पाया जाता है वो अपनी पीक पर है, इंडिया भाने मांग रहा है। सॉरी एक बात, इंडिया भाने मांग रहा है लड़ने के। सॉरी, उसको पता है कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एक ही बात, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के ये जो नई किस्म का एक नया शिफ्ट आया है, इसके अंदर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर कैसे पाकिस्तान को और भारत में इलेक्शंस होने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर। इरशाद साहब की तरफ अभी जाएंगे। ठीक न्याय साहब, इरशाद साहब, साबिका हुकूमत के दौर में जब कभी भारत इल्जाम तराशी करता था और इस किस्म का रद्द-ए-अमल आता था जहाँ काबिल मुजम्मत है, दफ्तर खारजा ने ये बात कह दी, तो ये भी कहा जाता था कि इतना हल्का रिएक्शन इसलिए है कि नवाज शरीफ के ऊपर मोदी का यार इल्जाम लगाया जाता था। अब इमरान खान साहब का दौर है, तो इस तरह का ही रद्द-ए-अमल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इल्जाम का? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में कबूतर पकड़ा जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, गुब्बारे हाथ आ जाएं तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, दो स्टूडेंट अगर इधर से कोई अपनी वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल दें और वो कसूरवार पाकिस्तान, कहीं कोई सिख बात कर दे कसूरवार पाकिस्तान, और कहीं भी कोई गड़बड़ हो जाए तो सब किया धरा पाकिस्तान का। दूसरी बात, हमारा रवैया हमेशा से माजरत खाना है। कैसे माजरत खाना है कि आपने 21 अगस्त 1998 में मकबूल भट्ट की किताब शऊर फरदा पर नवाज हुकूमत ने पाबंदी लगा दी भारत के दबाव पर। अगले आ जाएं, आगे आ जाएं, आपका उड़ी का मुकदमा नवाज हुकूमत ने गुजरांवाला में FIR दर्ज कर दी। आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब का बयान देख लें कि जो उन्होंने फरमाया था कि क्या ये मुंबई में या भारत में दहशतगर्द भेजते रहना चाहिए, क्या ये जो सवाल उठाया था उन्होंने जब वो बगावती और मजामती होते थे। इसके अलावा यानी हाल ये है कि पाकिस्तान अपना सच भी नहीं बेच पा रहा और भारत का झूठ बिक रहा है। और फिर अभी जो आपने फारूक अब्दुल्ला लेकिन इरशाद साहब, इमरान खान साहब का दौर है जिनको बहुत सपोर्ट भी हासिल है इदारों की तरफ से भी, तो इमरान खान साहब आपके ख्याल में को खातिर खा जवाब दे सकते हैं? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो भारत हमेशा से शोर डाला करता था कि देखें जी हम बात किससे करें, इस्लामाबाद से करें या पिंडी से करें। ताकत पिंडी वालों के पास है, हुकूमत इस्लामाबाद वालों के पास है, अब क्या करें। अब तो दोनों एक पेज पे हैं। अब जब करतारपुर उन्होंने कर दिया, जब ये कर दिया, जब उसके बाद भी अब ये रोला पड़ा हुआ है कि ये क्या हो गया जी, ये तो एक हो गया। वो हमेशा से ऐसा ही करेंगे। अभी जो फारूक अब्दुल्ला साहब की जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटी शामिल हो गई है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनसे बात करें। और फिर हर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जितनी कोशिश भी कर ले, जितनी मदद भी कर ले, ये कश्मीरी आज़ादी का जो झंडा है या कश्मीरी आज़ादी की जो लड़ाई है 5वीं नस्ल तक ना पहुंचती अगर कश्मीरी इसमें शामिल ना होते। जब हर घर में शहीद होगा, हर दूसरे घर में अब छापे मारेंगे, जब माओ बहनों की इज्जतें लूटेंगे, 7 लाख फौज से अब मार्शल लगा के बैठे होंगे, और तो फिर आप यही होगा। बाकी नरेंद्र मोदी बीजेपी की सियासत मुस्लिम दुश्मनी पर है, ये आपको पता है। हिंदुस्तानी इलेक्शन सर पर है, ये आपको पता है। मोदी 3 रियासतों में इलेक्शन हार चुकी है, ये आपको पता है। आम भारतीय से जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे, वो आपको पता है। पूरा हिंदुस्तान एक हबस और घुटन में जकड़ा हुआ, ये आपको पता है। गली गली मोहल्ले में वहां गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, वो पता है। लिहाजा मोदी सरकार को ये सूट करता है कि कोई भी गाड़ो, चिड़िया मार जाए, कबूतर मार जाए, चील मार जाए, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दे, और वो यही करेंगे। ठीक। अब सा ये बड़ी एक ज्यादती है, अब सा एक बड़ी ज्यादती है कि हम ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भारत की हुकूमत है और फलां की। एक हमें क्लियर होनी चाहिए, मेरा किसी के खिलाफ कोई प्रेजुडिस नहीं है कि जो कोई चोरी के मुकदमे का गुजरांवाला के अंदर FIR हुई है या कोई और जो किताबों पे बैन लगी हुई है, इसके ऊपर एक कॉन्सेंसस होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर और सियासी हुकूमत के अंदर। इसलिए ये कह देना जी कि कोई, और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि असेंबली के अंदर करारदाद आती है और वो किसी के कहने पे आती है और आप कहते हैं ये तो सियासतदान कर रहे हैं। इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप करवा लें, कोई सियासतदान अपनी बात माने तो आप कहें जी कि अब विकेट के दोनों तरफ खेलने की इजाजत नहीं होती। आप कहें कि आप फलां बंदे को मिले और फिर कहेंगे वो देखो फलां को मिल रहा है, ऐसे नहीं होता। अंदर से सारे एक होते हैं। और इंडिया के बारे में पाकिस्तान की सारी हुकूमतें वही करती रही हैं जो करवाना चाहती थी, इसलिए इसमें ओवरस्टे चाहिए। जी इरशाद साहब। अच्छा, पहली बात तो ये अब साहब कि जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें कोई एक चीज गलत हो तो बात होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं कंसेंसस होता है। मैंने तो कहा सिक्योरिटी फोर्सेस और सियासी हुकूमत, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, प्लीज मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे बात कंप्लीट देखो इस्लामी की बात में गलत है उसको करें।
आप मोदी की तर्जमानी कर रहे हैं, मैं नवाज आपकी शरीफ भी की नहीं कर कर रहे रहा हैं, हूं। इसमें दरमियान में जंप मार आप रहे थे, मुझे की बात करने तर्जमानी दें कर रहे हैं, मैं किसी को आज की नहीं, तर्जमानी नहीं, नहीं नहीं, करता आपकी हूं। बात हमने सुन ली है। भट्टी आप साहब, इस तरह की बात मुंह से कभी न निकाले। ये जो सारे सियासी गिमिक्स है देखिए, ना लोगों को हटाने के लिए। ऊफा डिक्लेरेशन से नवाज शरीफ ने कश्मीर का निकाला, क्यों निकाला? सारा मकबूल डिसाइडेड बट- होता है, सारा डिसाइडेड होता मकबूल है, बट हुर्रियत पसंद था, सारा डिसाइडेड क्यों होता है। क्यों किया उन्होंने? सारा क्यों उसकी मुनाफे किताब पे से नहीं पाबंदी चलेगी लगाई? पाकिस्तान में। क्यों मोदी को घर बुला सारा के डिसाइडेड होता कटवाए? है, सारा डिसाइड हो, मुनाफे ये नहीं सब चलेगी। अलग अलग यार, सिचुएशंस इसका में हुई भी स्पीकर बंद चीजें हैं करें, जो ये पता नहीं डिबेटेबल क्या है, करता इसके ऊपर है, यहाँ भी पता बात है नहीं हो ना, सकती। कुछ बाबर साहब की भी तरफ पता जा रहे हैं नहीं आगे। बाबर साहब, ये मोदी पता कुलभूषण नहीं का क्या जो करते हैं, ये कैसे बात करते हैं, बात ही नहीं। ठीक, बस ठीक है।